ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो व्यक्ति की कुंडली में तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, और व्यक्ति राहु के चौथे भाव में बैठने पर अत्यधिक परेशान क्यों रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि पहले भी मैंने जो वीडियो आपको दी है आपने काफ़ी ज्ञान उसमें अर्जित किया होगा, और ख़ास करके जो ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो इसमें एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बातें मैं बतलाता हूँ। अब चतुर्थ भाव का जो राहु होता है, सबसे पहले ये व्यक्ति के पिछले जीवन के बारे में क्या वर्णन करता है इस विषय में मैं आपको बतलाऊंगा। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो जाए, जितना मर्जी पैसा वो जीवन में कमा ले और परिवार को खुश करने की कोशिश करे और नाम और यश भी उसको मिल जाए, तो उसे परिवार से सुख मिलता नहीं है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो धन कमाया हुआ होता है उस धन के आधार पर उसने अपने परिवार को बहुत कष्ट दिए होते हैं, जिसके कारण उसको इस जन्म में सब कुछ होते हुए भी दुखों का भोग भुगतना पड़ता है। ये चतुर्थ भाव के राहु का विशेष एक महत्व है, इसे आपको समझना चाहिए। अब चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में यह क्या रंग लाता है और व्यक्ति को किस प्रकार से यह कौन कौन से जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करवाता है और व्यक्ति उसी के हिसाब से करता है। मैं आपको फिर बार बार इस बात के लिए आगाह कर रहा हूँ कि ये अकेले राहु के बैठने का फल है। अगर अन्य ग्रह इनके साथ बैठते हैं तो फलादेश निकालने में थोड़ा सा भाव बदल जाता है। कई लोगों के कुंडली में अकेले भी राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ होता है, उनके साथ ये घटना सटीक बैठती है। और साथ में यह भी स्मरण करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना नहीं घटती है उसकी जन्म पत्री ठीक प्रकार से बनी हुई नहीं है, या समय की गलती है, या बतलाने में गलती है, या विशेष विद्वान के द्वारा नहीं बनाई हुई है। अन्यथा चतुर्थ भाव का बैठा हुआ राहु यही फल देगा और ये बिल्कुल अटल सत्य है। इस बात को आपको अपने माइंड में रख लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगर ये बातें बता रहा हूँ तो मेरे इसके पीछे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य तो है नहीं, और ना ही मुझे किसी व्यक्ति से किसी प्रकार के कोई पैसों की लालसा है कि मैं उनको ये तो सिर्फ मैं तो एक महत्वपूर्ण जीवन के ज्योतिष के आधार पर घटनाओं का उल्लेख करता हूँ, उसके विषय में बताता हूँ कि वास्तविकता में ज्योतिष विज्ञान क्या चीज़ है, इसका ज्ञान लोगों को होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्योतिष के मामले में तुक्का मार के लोगों को बतलाते हैं वो सरासर गलत है। ज्योतिष के सूत्र इतने सटीक हैं जैसे आज के युग में साइंस के सूत्र सटीक हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिष के सूत्र हैं। अब बशर्ते कि इसको व्यक्ति के अंदर में कितना ज्ञान है, वो कितना अध्ययन कर चुका है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो ये ज्योतिष की गणना है। तो चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा हो तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या क्या रंग खिलाता है उस विषय में अब हम
बातचीत करेंगे। वीडियो मेरी 5 से 1 मिनट की होती है, देख लिया करें। कोई ज़्यादा किसी का इसमें समय बर्बाद नहीं होता है और जीवन में वास्तविकता का रहस्य भी जानना चाहिए कि क्या वास्तव में ज्योतिष विज्ञान भी कोई मनुष्य के जीवन में रहस्य रखती है, अपना स्थान रखती है या नहीं रखती। तो प्रथम भाव में अगर चतुर्थ भाव में अगर राहु व्यक्ति के बैठा हो तो सबसे पहले उसकी माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है और ठीक नहीं रहता। और जीवन में जो भी नौकर चाकर आप घर में रखेंगे वो हमेशा आपको धोखा देंगे। वो एक सुयोग्य पात्र ना होके आपको कष्टदायी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए जो है नौकर चाकर पर चतुर्थ भाव के जिसका राहु बैठा हो उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और आप जितना मर्जी पैसा जीवन में कमा लो, अधिकांश ऐसा पैसा आप ले तो लेंगे लेकिन ज़्यादातर या तो प्रॉपर्टी में या लोन में इस पैसे का आप भुगतान करेंगे। ये भी चतुर्थ भाव के राहु का प्रभाव ज्योतिष में देखा गया है। और जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु है ये आपको जीवन में अत्यधिक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी बना देगा। आप चाहते तो नहीं है कि हम झूठ बोलें, कोई भी नहीं चाहता मैं झूठ बोलूं, लेकिन ग्रहों की स्थिति उसको ऐसी स्थिति पे ला देता है कि व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर हो जाता है। लेकिन राजनीति क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफ़ी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि राजनीति में आपने देखा ये लोग अधिकांश बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। तो वो जिन व्यक्तियों के चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो तो वह व्यक्ति इस प्रकार से झूठ बोलकर अपना राजनीतिक जीवन तो उच्च का बना लेते हैं, लेकिन पर उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और यह उनका दोष नहीं है, ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु का दोष है। और राहु हमेशा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ व्यक्ति को दूर दूर तक की यात्राएं आदि कराता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अहंकारी बहुत होते हैं। इन्हें अपने ऊपर इतना अहंकार होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ऐसे अहंकार जो है इनके मन में उत्पन्न हो जाता है। और आप जो कोई जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह भी जोड़ेंगे उसमें भी आप जो अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे वो प्राप्त ना होके कई बार उसमें भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव के राहु का ज्योतिष विद्या के हिसाब से मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति जिनका चतुर्थ भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति की माता की तबीयत जब खराब होती है तो अधिकांश ये पाया जाता है कि उनको कैंसर संबंधी रोग अधिक होने की संभावना रहती है। ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब ज्योतिष शास्त्र में तो ना इलाज लिखा हुआ है, लेकिन आज उसका रूप में ना इलाज को कैंसर कहा जाता है। और अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वह अपने माता की सेवा नहीं करता है तो उसे माता के द्वारा श्राप भी मिल जाता है, और जो प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में
उसके कष्ट का महान कारण बन जाता है। और उनके मुख से निकली हुई वाणी को आप स्वयं ईश्वर की वाणी मान के चलना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अगर आप किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, ऊंचे पद पर, और आपके पास काफ़ी नौकर चाकर वगैरह हैं, और आप बोलेंगे ये व्यक्ति मेरे भरोसेमंद है, तो ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जिस भी समय उसको मौका मिलेगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये भी चतुर्थ भाव के राहु का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में दिखाया गया है। तो जिसका चतुर्थ भाव में राहु हो, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि सबसे पहले तो वह अपने माता का विशेष ध्यान ख्याल रखे और उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी ना आने दे। उससे जो माता के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा, अगर श्राप की जगह माता ने आशीर्वाद दे दिया है तो वह जीवन में फले फूलेगा, उसे किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं रहेगी। और अपने जीवन काल के अंदर में चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु के प्रभाव से उसे अपने नौकरों आदियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो वह उसके जीवन का एक बहुत कठिनाई वाला समय देखना पड़ेगा। और चतुर्थ भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में यह जरूर सोचना चाहिए कि उससे प्रॉपर्टी वगैरह अगर लेनी है तो वह अपने पत्नी या बेटे के नाम पर ले, अन्यथा उसे उस प्रॉपर्टी का लाभ कम मिलेगा। अगर लेना ही है तो अपनी धर्मपत्नी के नाम पर उसे प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए, बशर्ते कि उसे योग्य धर्मपत्नी मिली हुई हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार इस प्रकार की स्त्रियां भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं जो मनुष्य का जीवन जो है नर्क बना देती हैं। स्त्रियां भी नर्क बना देती हैं और पुरुष भी नर्क बना देते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव के अगर राहु किसी की कुंडली में है तो उसे अपने जीवन का हर कदम सोच समझ के रखना चाहिए और जीवन का हर महत्वपूर्ण फैसला बहुत गहन विचार करने के बाद लेना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आज राहु के चतुर्थ भाव में बैठने का महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी हुई होगी। आगे भी प्रभु ने चाहा तो फिर अगले विषय पर फिर आपके साथ वार्तालाप की जाएगी और आपको एक नए ज्ञान की प्राप्ति कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम जैसे अब तक आप बनाए आ रहे हैं बनाए रखिएगा और नए नए ज्ञान की प्राप्ति करते रहिएगा। आपको वो अमूल्य ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में मिलता है। धन्यवाद।